एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, सुनते हैं आरती हो रही है वहां पर। सार्वभौमः सार्वायुष पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय तदव्येष श्लोकः विगीतो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्य वसन्गृहे आरुक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवासभासदैवे ॐ विश्वतस्य चक्षुरुतद्विश्वतो मोघो विश्वतो बाहुरुतद्विश्वासस्मात् सम्बाहुभ्यां भवति सम्पदर्या वा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशूलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मनोपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीक मोक्षरूपासकासुमतानुरूप गुरुभवैश्वर्यसेना जनमधिक अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामभद्राय नमः चरणकमलोऽस्तु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि लला भगवान की जय जय श्री राम। तो ये फिलहाल जो प्रभु श्री राम का नव्य दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है जन्मोत्सव के मौके पर, वहां पर ये आरती जो की गई ठीक सूर्य अभिषेक के बाद, जो स्वयं सूर्यदेव करने के लिए आए थे। और मुझे लगता है ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए जरा किस तरीके से जो श्रद्धालु है उनका ऐसा लग रहा है इस समय सैलाब से उमड़ आया है वहां पर, और कितनी जल्दी सबको दर्शन कराकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा होगी, जिसकी व्यवस्था इस समय बनाई जा रही है कि वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था बनी रहे। और ये वो 56 भोग इस समय आप देख रहे हैं, 56 भोग लगाए गए हैं, चढ़ाए गए हैं प्रभु श्री राम को उनके जन्मोत्सव के मौके पर। उनकी तस्वीर भी आपके सामने है। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, खास मेहमान। जरा उनसे जानते हैं, एक आम श्रद्धालु के मन को छू रही होगी इस समय ये तस्वीरें कि 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में, और वो भी इस अंदाज में जन्मोत्सव उनका मनाया जा रहा है कि स्वयं सूर्यदेव सूर्य अभिषेक कर रहे हैं। देखिए रुमाना, सबसे पहले ये अपने दर्शकों को पता होना चाहिए कि 12 बजे का ही समय सूर्य तिलक के लिए क्यों रखा गया जी। मध्य दिवस अति शीत न घामा। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ है तो 12 ही बजा हुआ था, बिल्कुल बीच का मध्य था, इसीलिए 12 बजे का समय रखा गया। भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे होता है जन्माष्टमी में, और बिल्कुल घनी काली अंधेरी रात में। और राम का जन्म, श्री राम का जन्म बिल्कुल दिन के उजाले में होता है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इसीलिए राम का जो व्यक्तित्व है वो सीधा मर्यादा का व्यक्तित्व है, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं दाएं बाएं होने की। और कृष्ण के व्यक्तित्व में लीला है, वो दाएं बाएं इधर से उधर, वो माखन चोर से लेकर के गीता तक पहुंचता है जाकर के। और श्री राम का जो व्यक्तित्व है वो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसीलिए कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि कृष्ण ने जो कहा है वो करो और राम ने जो किया है वो करो, मतलब उस मर्यादा वचन। तो इसीलिए आज का जो ये दिन है, जो आप अयोध्या का जो दिखा रही हैं, निश्चित रूप से राम मंदिर में एक लोगों का सपना था कि भाई राम का मंदिर बने अयोध्या में। अयोध्या में सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि राम का कोई मंदिर ही नहीं था वहाँ हनुमानगढ़ी, कनक भवन, बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन श्री राम का कोई मंदिर नहीं था। मथुरा में है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, लेकिन अयोध्या में राम का मंदिर न होना भी जो राम मंदिर आंदोलन था उसके लिए एक उसने खाद पानी का काम किया। बिल्कुल। और जो भक्त है, जो एक साधारण श्रद्धा भाव रखता है, उसके लिए बड़ा पीड़ादायक था। लेकिन इस बार 500 साल के इंतजार के बाद अब
जब सबकी पीड़ा खत्म हुई है और प्रभु श्री राम अपने दिव्य नव्य भव्य राम मंदिर में विराजे हैं, तो फिर ये पहला जन्मोत्सव इस मंदिर में उसी दिव्यता उसी भव्यता के साथ मनाया गया। और जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे कि समय देखिए आप, दोपहर 12 बजे ही सूर्यदेव आए और ललाट पर प्रभु श्री राम के ये सूर्य अभिषेक किया, क्योंकि जन्म का समय वही दिन दोपहर 12 बजे। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, अगर उनसे बात कर सके, कितना खुद को खुशकिस्मत समझ पा रहे हैं कि आज इस पावन मौके पर अयोध्या धाम में मौजूद हैं? बिल्कुल रोबाना जी, ये जो मेन गेट है राम जन्मभूमि का, बिल्कुल उसी पर हम खड़े थे, लेकिन प्रशासन की कुछ तैयारियां ऐसी थी कि उन्होंने भीड़ को रोककर जरूर रखा था, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ ऐसे लोगों को छोड़ा गया तो एकदम से भीड़ की कमी हो गई। ये बताएं कहां से आए आप? जयपुर राजस्थान, प्रमोद शर्मा। कैसा लग रहा है अयोध्या का आनंद और रामनवमी के मौके पर आप यहाँ पर हैं? जब आज के 33 साल पूर्व 27 साल की उम्र में मैं कार सेवक के रूप में यहाँ आया था, उस वक्त यहाँ की जो स्थिति थी वो इस तरीके से नहीं थी। आज मोदी जी ने जो सनातन धर्म के संकल्पित होकर के जो हम सनातन धर्मियों का ये मान लो उद्धार किया है, हम इससे सारे सनातन धर्मी प्रफुल्लित। कैसा अनुभव है रामनवमी का? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण विश्व के अंदर, जिस वजह से आज विश्व में जो प्रेरणा और विश्व हिंदुस्तान जो विश्व गुरु कहलाया था, वो आज वो देव विभूति के जन्म आज हुआ था, इसी वजह से हमारा विश्व गुरु उसकी प्रेरणा से विश्व गुरु उत्तर भारत बढ़ रहा है। कहाँ से आप आए हैं? भैया प्रशासन की है ना जो इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, क्योंकि वो 5 किलोमीटर से चल के आने का वो अच्छी बात नहीं है। हम जब सब जगह पे तीर्थ यात्रा करते हैं, डाइवर्जन से परेशान हुए। ठीक है, कहाँ से आए हैं? बड़ौदा। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी। अयोध्या कैसी लग रही है? इससे पहले कभी आप रामनवमी पे आई थी? जी नहीं, कभी नहीं, पहला अनुभव हमारा। कहाँ से आए हैं आप? मैं जलालपुर से आया हूँ। कैसा है अनुभव रामनवमी का? बहुत अच्छा लग रहा है, 500 साल बाद ये अवसर आया हमारे लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। ये मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, हमको इस पे उनका हम धन्यवाद नहीं कर सकते, कैसे बोले, हम तो बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अब देश में लौटूंगे आपके पास। तो जो श्रद्धालु हैं उन्हें बेहद अनोखी बेहद अलग सी अनुभूति इस समय होती हुई और उसी को वो व्यक्त कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।